नमस्कार दोस्तों, बॉटल में अगर मैं पानी भरता जाऊं बट उसके बाद यहाँ पे छेद कर दूं तो नो डाउट निकलता जाएगा। आपका रेस्टोरेंट होगा, लेकिन रेस्टोरेंट में आपने अगर बिल मशीन नहीं लगाई। और बड़े से रेस्टोरेंट में दोस्तों क्या होता है कि टेबल बिलिंग होती है। टेबल बिलिंग में चलो बिल तो निकल गया, लेकिन पेमेंट आया कि नहीं आया वो कैसे आप उसको वो कर रहे हैं, क्योंकि टोटल सेल कितना हुआ, आइटम वाइज सेल कितना हुआ, बिल वाइज सेल कितना हुआ, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि रेस्टोरेंट में ये जो ट्रू काउंट का T50 वाला मॉडल है, 3 इंच का मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है। इसमें 2 वर्जन आते हैं, KOT आता है, एक रिटेल आता है। KOT वाले में 1500 आइटम आते हैं दोस्तों। ये वाला जो मशीन है विदाउट बैटरी बैकअप आता है, आप एक्स्ट्रा बैटरी लगा सकते हैं। रिटेल वाले में 2500 आइटम है। आज बेसिकली हम लोग समझेंगे कि रेस्टोरेंट में बिल कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे क्लियर करेंगे, पेंडिंग क्लियर कैसे करेंगे, मतलब पेंडिंग टेबल कितनी है, देन पेमेंट का सेटलमेंट कैसे होगा, क्योंकि आपको मशीनें तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सेटलमेंट वाला फंक्शन केवल ट्रू काउंट की मशीन में और कुछ स्पेसिफिक मॉडल पे आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे T50 की। इसके साथ क्या क्या आता है दोस्तों, ऐसा एक मशीन आएगा, इसमें पोर्ट जो आएगा ये 2 आपको USB पोर्ट आएंगे अपलोड डाउनलोड के लिए। ये वाला पोर्ट जो है, ये वाला पोर्ट आपका कैश डोर के लिए आता है। तो सिंपल है, जो ये ऑफ ऑन का बटन है, सिंपल हमने ऑफ किया और यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। इसके साथ एक ऐसा ये सॉकेट आता है। ये सॉकेट जो आता है अलग से बैटरी आप लगा सकते हैं। देन एक ऐसा पैकिंग लिस्ट आएगा कि इसमें क्या क्या है, ये सारा चीज़ बताया रहेगा। ये वारंटी सर्टिफिकेट आएगा, और दोस्तों एक ऐसा ये कार्ड आता है जिसमें डायरेक्ट डिफेक्ट रिपोर्ट अगर कुछ मशीन होता है, तो वैसे ये मशीन होता नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे से भी ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया पे हम लोग सर्व करते हैं, और अमेजन में नीचे क्लिक भी मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हम लोग समझेंगे कि ये वाले मशीन में आइटम कैसे फीड होगा, बिल कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, टेबल कैसे चलाएंगे, और टेबल ये कैसे समझेंगे कि पेमेंट सेटलमेंट कैसे होगा, और टेबल कितनी क्लियर हुई या कितनी टेबल हमारी चल रही हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो शुरू में जो मशीन आएगा, ये मशीन 3 मोड पे काम करता है। पहला कैशियर मोड रहता है, दूसरा मैनेजर मोड रहता है, और तीसरा प्रोग्रामिंग मोड रहता है। तो सिंपल है, पहले हमें प्रोग्रामिंग मोड पे जाना पड़ेगा। तो अगर कीज़ का ब्रीफ बता दें, 1 2 3 4 वाली कीज़ हैं, और धीरे धीरे हम लोग इसको समझ लेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों दिखता है मोड वाले बटन में क्या करना है, आपका जो पासवर्ड रहता है, शुरू में आपने अगर मशीन लिया है तो इसमें 9182736 अल्फा फाइनल करके आपको पासवर्ड डालना रहेगा। ये प्रोग्रामिंग मोड पे आ गया मशीन। 2 लाइन का बढ़िया सा डिस्प्ले है, 3 इंच का प्रिंटर है। अच्छा, रोल आपने अगर अच्छा रोल नहीं लगाया, मतलब पेट्रोल तो डलवाया गाड़ी में पर अच्छी जगह से नहीं डलवाया, तो फिर गाड़ी में दिक्कत आती है, मतलब एवरेज भी गाड़ी नहीं देती है, और क्या होता है गाड़ी में कुछ खराबी भी आ जाती है। तो जस्ट ये रोल्ड गोल्ड का रोल है, इसमें आपको 25 मीटर वाला रोल यूज़ करना है। रोल्ड गोल्ड में बहुत सारी वेराइटी आती है दोस्तों, ये 50 मीटर का रोल है। ये वाला रोल जो है आपका बिल प्रिंटर में चलता है। जैन 2 इंच वाली जो मशीन आती है, तो इनके पास 2 इंच वाला भी रोल्ड गोल्ड का रोल मिलता है। क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी पर करें भरोसा और अपने बिजनेस को नित नई ऊंचाइयां पहुंचाएं। तो प्रोग्रामिंग मोड पे गए। अभी हमें अगर आइटम फीड करना है, हम 2 आइटम फीड करके देखेंगे, देन हेडर भी फीड करेंगे। हमें क्या करना है दोस्तों, 5 और X4 करना है। यहाँ पे आ गया एंटर PLU नंबर, कौन से नंबर पे आपको डालना है, सपोज 1 नंबर करना है। हम क्या करेंगे, X4 करेंगे। HSN कोड, जैसे GST आया, HSN भी डाल सकते हैं आप। X4 करते के क्या प्राइस हमें रखना है, 2 प्राइस इसमें डाल सकते हैं, पहला प्राइस दूसरा प्राइस, लाइक होलसेल रिटेल। या कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े रेस्टोरेंट में AC का प्राइस थोड़ा सा अप रहता है और नॉर्मल का प्राइस वो रहता है। तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे कर दिया 100 रुपीज़, फिर से हमने X4 किया, सेकंड प्राइस हमने डाल दिया 90 रुपीज़। और फिर हमें क्या करना है, टैक्सेशन, टैक्स अगर आपको डिफाइन करना है तो वो डिफाइन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। और नेम ऑफ आइटम आपको जो भी डालना है, जैसे सपोज हमें दाल फ्राई डालना है, तो यहाँ पे आपको ABCD वाली बटन मिलती हैं, तो DA ऐसा करके यहाँ पे आपको L मिलेगा। और स्पेस देना है तो स्पेस भी आप दे सकते हैं। देन फ्राई FR, ये आपका यहाँ पे रहा R और Y दोस्तों अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे WGX, ये Y, दाल फ्राई आ गया। यहाँ पे स्पेस भी आप दे सकते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा फाइनल करना है। अल्फ़ा फाइनल से 1 नंबर का आइटम फीड हो गया। 2 नंबर में हमें क्या करना है, X4 करना है, HSN नहीं डालना है।
प्राइस, पहला प्राइस हमें 100 रुपये डालना है, दूसरा प्राइस हमें सपोज़ 80 रुपीज़ डालना है, सपोज़ ये डिलीट करना है तो ये CE वाले बटन से डिलीट हो जाएगा। ये 80 हमने कर दिया, X4 किया, टैक्सेशन हमें कुछ नहीं डालना है, डिपार्टमेंट नंबर हमें 1 डालना है, X4 किया, और यहाँ पे सपोज़ हमें करना है रोटी, तो ROTI, तो R हो गया, देन O, यहाँ पे आपका T मिल जाएगा, और ये हो गया I। तो इसको आप इजीली ऐसा कर सकते हैं। हम X4 करेंगे नहीं, अल्फ़ा फाइनल करेंगे। ऐसा करके आप इसमें KOT वाले वर्जन में 1500 आइटम फीड कर सकते हैं। हम ये RST करेंगे, RST मतलब बाहर से आने का है। और हमें अगर रेस्टोरेंट का हेडर फीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और X4, 4 ये X4 हमने कर दिया। ऐड लाइन, कौन सा नंबर, सपोज़ 1 लाइन पे करना है, X4 किया। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इससे हमने मिटा दिया। सपोज़ हमें कुछ भी लिखना है या मथुरा वाला लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, MATHURAWALA, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे करना है आपको अल्फ़ा फाइनल। ऐसे करके ऐड लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ हम लोग दे देते हैं इंदौर, तो I, देन ये यहाँ पे आया NDORE, और हम करेंगे अल्फ़ा फाइनल। ऐसे करके आप हेडर और फुटर फीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे RST। अब हमें क्या करना है, हमें बिलिंग मोड पे जाना है दोस्तों। कैशियर मोड के लिए हमें क्या करना रहेगा, मोड पे जाना रहेगा और 6 और X4 करना रहेगा। ये हमारा कैशियर मोड पे आ गया, मतलब बिलिंग मोड पे आ गया। चलिए हम लोग बिलिंग समझते हैं। सपोज़ हमें दाल फ्राई जो है, दाल फ्राई हमें 4 क्वान्टिटी देनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 देन इंटू करेंगे और दाल फ्राई का कोड 1 PLU, ऐसा करके ये दाल फ्राई आ गया। इसी बिल पे हमें कुछ और आइटम देना है तो 2 PLU कर देंगे। ऐसा करके एंटर करेंगे तो ये तो हमारा बिल आ गया। अभी बिल में क्या क्या आया, पहले जो इसमें फीड था वो वाला आएगा, दूसरे बिल पे आपका हेडर आ जाएगा, कैश बिल आएगा। टेबल नंबर अभी हमने नहीं चलाया है, बिल नंबर ये 5 है। दाल फ्राई 4 क्वांटिटी 100 रुपये के हिसाब से 400 रुपये का बिल है। रोटी 1 क्वांटिटी 100 रुपये के हिसाब से, दोस्तों रोटी 100 रुपये की होती नहीं है, लेकिन अभी हमने ये कर दिया है, ये 500 रुपये। तो ऐसा करके तो ये तो नॉर्मल बिल आप बना लेंगे, लेकिन टेबल बिलिंग हमें करनी है। तो टेबल बिलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बिलिंग की कोई सेटिंग नहीं रहती है। यहीं पर आपको क्या करना है, जो टेबल चलानी है वो टेबल करनी है, और ये KOT वाला मिलेगा, बिल वाला मिलेगा। 2 चीज़ इसमें काम आएंगे। जैसे सपोज हमें टेबल नंबर 1 चलानी है तो हम 1 और KOT कर देंगे, तो यहाँ पे टेबल नंबर 1 हमारा चालू हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि ये ऐसे करके जो भी आइटम इसमें डाल रखे हैं और हम एंटर करेंगे तो ये KOT आएगा। ये अभी आपका दोस्तों KOT आ गया, यहाँ पे दिखा भी है मथुरा वाला इंदौर, और ये KOT आ गया। टेबल नंबर 1 का है, रोटी 1 क्वांटिटी, वेज मंचाऊ सूप 1 क्वांटिटी। KOT जो होगी ये किचन में जाएगी और उस टेबल नंबर में सप्लाई हो जाएगा, इसलिए इसमें आपका अमाउंट नहीं आ रहा है। अब जैसे सपोज हम लोग दूसरी टेबल चला लेते हैं, 2 देन KOT करेंगे। ये आइटम हमने इसमें ले लिया, ये ऐसे करके हमने इसमें आइटम ले लिया और एंटर कर दिया। ये टेबल नंबर हमारी जो है, नहीं इसमें टेबल अभी नहीं चली है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 KOT, यहाँ पे ये टेबल नंबर आया और 1 PLU 2 PLU ऐसा कर देते हैं कैश। अभी जो हमारी 2 टेबल चल रही है, एक तो टेबल नंबर 1 चल रही है और टेबल नंबर 2 चल रही है। अब हमें क्या करना है कि फिर से टेबल नंबर 1 से ऑर्डर आया तो 1 KOT करेंगे। टेबल नंबर 1 में यहीं पहुंच गए, ये 285 रुपीज़ ये यहाँ पे दिखाता रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज 8 नंबर वाला आइटम ले लिया या 6 क्वांटिटी ले लिया, 4 PLU मतलब आपका वेज मंचाऊ सूप है जो हमने क्वांटिटी में दे दिया। फिर से हमने कैश किया तो ये दूसरी KOT आ गई। ऐसा करके ये टेबल नंबर 1 की KOT है, इसमें रियल स्पेशल सूप है और वेज मंचाऊ सूप है। ऐसे करके KOT करती जाएगी। अब सपोज टेबल हमारी फाइनल हो गई है, तो टेबल हमें फाइनल के लिए 1 और बिल कर देंगे। ये यहाँ पे कैश बिल लिखा हुआ जाएगा, 975 रुपीज़ कैश कर देंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा अभी तक का टेबल का बिल आ गया। अब ये 975 रुपीज़ हो गया। अब 2 चीज़ हमें समझनी है कि टेबल हमारी कौन कौन सी चल रही है, और ये टेबल से पेमेंट आया तो पेमेंट हम रिसीव कैसे करेंगे, ठीक है।
अब हमें पेमेंट रिसीव करने के लिए यहीं पे क्या करेंगे 1 और H11 कर देंगे। H11 से क्या होगा, पेमेंट टोटल्स 975 रुपीज़ हुआ। अब 975 करके एंटर करेंगे वो तो हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे बंदे ने 1000 रुपये दे दिया, तो यहाँ पे आप करेंगे 1000 रुपये और कैश कर देंगे, तो ये दिखाएगा अमाउंट टेंडर 1000 रुपये आया, रिटर्न 25 रुपये। यहाँ पे भी आएगा अमाउंट टेंडर 1000 रुपये, रिटर्न 25 रुपये। तो ऐसा करके आ जाएगा। तो हमारी टेबल नंबर 1 क्लियर हो गई। अब हमें समझना है कि कौन कौन सी टेबल इसमें चल रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, RST वाले से हम थोड़ा सा कैंसिल हो जाएंगे। यहीं पे आपको 215 STOT कैश करना है, तो ये पेंडिंग आ जाएगी। तो कौन कौन सी टेबल हमारी पेंडिंग है, यहाँ पे टेबल नंबर 2 हमारी पेंडिंग है और टेबल नंबर हमारी ये 6 पेंडिंग है। तो ये हमें टेबल बता देगा कि टेबल हमारी कौन कौन सी पेंडिंग है। या सपोज 6 नंबर जो टेबल हमारी चल रही है, उस 6 नंबर टेबल में हमारा क्या क्या गया था, उसके लिए हम क्या करेंगे, 215 के बाद हम STOT करेंगे, देन टेबल नंबर डालेंगे, कौन सी 6 नंबर टेबल थी, देन X4 करेंगे, देन फिर से 6 नंबर डालेंगे और कैश कर देंगे। तो ये आ जाएगा कि 6 नंबर टेबल में हमारा कौन कौन सा गया। पेंडिंग KOT रिपोर्ट, टेबल नंबर 6 वेज मंचाऊ सूप 5 क्वांटिटी। तो ऐसा करके आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि 6 नंबर टेबल क्लियर करते हैं। तो 6 नंबर के लिए हमें 6 और बिल करना रहेगा, एंटर करना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, 6 नंबर टेबल का बिल तो फाइनल हो गया। ये जो है ये कैप्टन आपका जाएगा वहाँ पे टेबल पे सबमिट करेगा और कैश दिया तो आ करके यहाँ पे डलवाएगा, तभी दोबारा 6 नंबर टेबल चल सकती है, नहीं तो 6 नंबर वाली टेबल नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका आपके पास अभी अमाउंट नहीं आया है। इस मशीन में मेन यही फंक्शन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H11 करना पड़ेगा। तो 6 और H11 करना पड़ेगा, बता देगा 475 रुपीज़। यहाँ पे भी आपका 475 रुपीज़ दिखा रहा है। सपोज़ उन्होंने दे दिया 2000 रुपये, 2000 करके हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे दिखा देगा 1525 रुपये। मतलब ये वाली टेबल सेटल हो गई। टेबल नंबर 6 ये आपका सेटल हो गई। अब हम लोग समझेंगे रिपोर्ट कैसे निकलेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रहती है कि रिपोर्ट कैसे निकलेगी। इसमें 2 तरीके की रिपोर्ट है, एक कैशियर रिपोर्ट है, एक मैनेजर रिपोर्ट है। और रिपोर्ट तो भी कई सारी तरह की है, लेकिन 2 ही रिपोर्ट हम लोग समझेंगे कि टोटल सेल कितना हुआ, आइटम वाइज सेल कितना हुआ। उसके लिए हमें क्या करना है कि आइटम वाइज सेल के लिए 204 STOT कैश करना है। इसमें आ जाएगा कि टोटल सेल कितना हुआ, आइटम वाइज सेल कितना हुआ। दाल फ्राई 9 क्वांटिटी 860 रुपीज़, रोटी 3 क्वांटिटी 300 रुपीज़, ऐसा करके 2035। अच्छा, ये आपको वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। देन अभी टोटल सेल अगर हमें देखना है तो यहीं पे आपको 208 STOT कैश कर देना है। ये हो गई हमारी ये हो गई हमारी फाइनल टोटल सेल रिपोर्ट। लेकिन कौन सी वाली हुई, कैशियर वाली हुई। अभी मैनेजर आएंगे, मैनेजर भी क्लियर करेंगे, तब नेक्स्ट डे जो स्टार्ट होगा फ्रेश से स्टार्ट होगा। तो मैनेजर का जो पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड आता है 1 2 3 4 नहीं, हमें क्या करना है, मोड वाला बटन करना है। मोड वाले बटन के बाद 1 2 3 4 और अल्फा फाइनल करना है। तो ये मैनेजर मोड पे पहुंच गए। सेम रिपोर्ट वही है, बट इस वाली रिपोर्ट से डेटा आपका वॉश आउट हो जाएगा। तो 204 STOT कैश। 2035 इसमें भी था। 2035 इसलिए इसमें है क्योंकि इसके बीच में कोई भी बिल अभी नहीं बना है। सेम दूसरी रिपोर्ट हमें लेनी है तो 208 STOT कैश, ऐसा करके हम लोग रिपोर्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही जानकारियाँ, अच्छी सी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और हम लोग बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास, बिल मशीन में बहुत सारी वेराइटी है, कई सारी कंपनियों का हमारे पास काम है। देन बारकोड प्रिंटर है, बारकोड स्कैनर है, टोकन डिस्प्ले है, टोकन डिस्पेंसर है, कैश ड्रॉअर है, बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ तक कि नोट काउंटिंग मशीन भी मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास वीडियो पहुँच सके। तो वीडियो सुनने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए और अभी तक इतनी जानकारी लेने के लिए, अपने रेस्टोरेंट को स्मार्ट रेस्टोरेंट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।